राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बेटों ने निकाला घर से माँ को। यह कहानी एक छोटे से चंदनपुर गांव की है। उसमें राधा नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे। वह अपने बेटों से बहुत प्यार करती थी। अपने घर का गुजारा सिलाई करके किया करती थी। जो कुछ रुपए मिलते उन्हीं से अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती और घर का खर्चा किया करती थी। वह ज़्यादा से ज़्यादा रात दिन मेहनत करती थी कि मेरे बच्चों को किसी भी बात की कभी कमी ना हो। एक दिन वह जल्दी से खाना बना रही थी क्योंकि उसको एक गांव में कपड़े सिलने के लिए जाना था। उस घर में शादी थी तो उससे कपड़े सिलने के लिए कहा गया था। वह घर घर जाकर कपड़े बनाया करती थी। वह जल्दी से खाना बनाती और अपने बच्चों को जाकर उठाने लगती है। बच्चों जल्दी से उठो, तुम्हारे स्कूल की देरी हो जाएगी। उसके दोनों बच्चे बहुत ही समझदार थे। बेचारे आंखें मिलमिलाते हुए उठते और कहते, माँ कितना टाइम हुआ है। वह कहती, बेटा आधा घंटा बचा है तुम लोगों के स्कूल का। फटाफट उठो और जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना खाकर स्कूल चले जाओ। वो बच्चे दोनों हाथ मुंह धुलकर अपनी माँ के पास आते हैं। उसकी माँ खाना लगा देती। उसके दोनों बच्चे खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी वह अपनी माँ से मीठी मीठी बातें करते। माँ क्या तुम खाना नहीं खाओगी? तभी वह कहती, बेटा तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। बेचारी अपने बच्चों से क्या कहती। मात्र 4 रोटी का आटा था जिसमें उन्होंने एक एक रोटी अपने दोनों बच्चों को दे दी और एक एक रोटी लंच बॉक्स में लगा देती है। बेचारी खुद भूखी रह के उन बच्चों को खिलाती है। तभी बच्चे कहते हैं, क्या माँ आज भी तुम कहीं सिलाई करने जाओगी? तभी वह कहती, हाँ बेटा, मुझे शांता चाची के यहाँ काम पर जाना है। आज उनके यहाँ शादी है और सभी लोगों के कपड़े मुझे सिलना है। और तुम परेशान मत होना, मैं शाम को वापस आ जाऊंगी। तुम दोनों स्कूल से आकर घर में ही रहना, कहीं बाहर खेलने मत जाना। वह बच्चे कहते, ठीक है माँ, तुम परेशान मत हो, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। वह काम करने के लिए दूसरों के घर में चली जाती है। वहाँ पर जाकर कपड़े सिलने का काम करने लगती है। तभी कुछ औरतें आकर उससे बातें करने लगती हैं। राधा तुम कितना काम करती हो, रात दिन काम में लगी रहती हो, क्या तुम थकती नहीं हो? तभी वह नम आंखों से कहती है, बहन अगर मैं थक जाऊंगी तो मेरे बच्चों का पेट कौन पालेगा? मैं ही उसकी माँ हूँ और पिता भी मैं ही हूँ। अगर मैं बैठ गई तो मेरे बच्चे दर दर भटक जाएंगे और मुझे ही सब कुछ करना है। तभी वह औरतें कहती, हाँ तुम बात तो ठीक कह रही हो, तुम्हारे घर में तो कोई काम करने वाला भी नहीं है। फिर वह बेचारी कपड़े सिलती और सबके देकर घर पे आती है। तभी बच्चे बाहर खेलते मिल जाते हैं। फिर वह अपने बच्चों को अंदर ले जाती और पूछती, बच्चों तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई थी और तुमने मन लगा के पढ़ा था? तभी वह बच्चे कहते, हाँ माँ, मैं स्कूल से आकर पढ़ने बैठ गया था, फिर खेलने के लिए भाई के साथ बाहर निकल गया था। तभी वह कहती, ठीक है बेटा। वह खाना बनाती और बच्चों को खिलाने लगती है। तभी बच्चे कहते, क्या माँ, तुम कब तक काम ऐसे करती रहोगी? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुम्हें बिल्कुल भी काम नहीं करने दूंगा। तभी वह कहती, हाँ बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे फिर मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? मेरे दो दो बेटे हैं,
मुझे तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वह ठंडी सांस लेती और बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है। फिर वह नम आँखों से अपने पति को याद करती कि काश तुम यहाँ पर होते तो मुझे इतनी तकलीफ़ ना उठानी पड़ती। वह बेचारी रोते रोते सो जाती है। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं और एक दिन उन दोनों बच्चों की शादी हो जाती है। राधा अपनी दोनों बहुओं का बहुत अच्छे से स्वागत करती है और उन्हें दोनों को घर में लाती और कहती, बेटा आज से यह तुम्हारा घर है, तुम्हें ही इसे संभालना है। फिर वह कहती, ठीक है माँ, अब तुम आराम करो, हम दोनों मिलके घर को संभाल लेंगे। फिर वह नम आँखों से कहती है, अच्छा ठीक बेटा, तुम लोग थक गए होगे, अपने कमरे में जाओ। वह दोनों कमरे में चले जाते हैं। सुबह उठती और उनकी दोनों बहुएं घर का काम करने लगती हैं। वह भी उठकर अपनी दोनों बहुओं के काम में हाथ बटवाने लगती है। वह तीनों लोग घर का काम करते, लेकिन यहीं अब राधा का घर हंसता खेलता हुआ अब कलेश में बदलने लगता है। धीरे धीरे आए दिन कलेश होने लगते हैं। वह बेचारी इस कलेश से बहुत परेशान हो जाती है। अपने बच्चों को से ही समझाती है, बेटा कलेश मत करो, कलेश करने से घर में कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन वह दोनों किसी न किसी बात को लेकर हमेशा कलेश करती। एक दिन राधा घर से बाहर सिलाई करने के लिए जा रही थी, तभी गांव की कुछ औरतों ने टोक दिया कि अरे राधा, अब तो तुम सिलाई करना बंद कर दो, तुम्हारे दो दो बहू और दो बेटे हैं, फिर भी तुम काम करने के लिए चल पड़ी हो। तभी वह नम आँखों से कहती, क्या करूं, मेरी किस्मत में तो आराम लिखा ही नहीं है और अब तो बल्कि मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ता है। वह रोती हुई काम करने के लिए चली जाती है। शाम को आती बहुओं के साथ बराबर हाथ बंटवाती है, फिर भी बहू ताने मारती रहती हैं। वह बेचारी नम आँखों से अपनी बहू से एक शब्द भी ना कहती। दो वक्त की सुकून की रोटी भी ठीक से नहीं देती हैं। बेटे भी आकर गले में नमक छिड़क देते हैं कि क्या माँ, तुम सारे दिन फालतू की बातें करती रहती हो, क्या तुम चुपचाप नहीं बैठ सकती हो? तुम्हारी ही वजह से आज घर में कलेश हो रहा है। वो बेचारी राधा आंखों में आंसू भरकर कहती है, हाँ बेटा, शायद तुम जब छोटे थे तब भी मैं कलेश ही करती थी, इसीलिए तुम इतने बड़े हो गए। ठीक है बेटा, जब मैं तुम्हें खटकती हूँ तो मैं अब आज से किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। वह अपने आप को कमरे में चुपचाप बंद कर लेती है, लेकिन माँ तो माँ होती है। बच्चे को तकलीफ में देखकर कुछ ना कुछ कह देती है। वह बच्चों को सही सलाह देने लगती है, लेकिन बहुओं को यह बातें खराब लग जाती हैं। वह अपने पतियों से कहती हैं कि तुम देखो, अपनी माँ को इस घर से निकाल दो, उनकी वजह से हम लोगों के जीवन में बहुत कलेश हो रहा है। तभी बच्चे कहते, अगर मैं माँ को ऐसे घर से निकालूंगा तो उन्हें बहुत खराब लगेगा। क्या तुम लोग माँ को दो वक्त की खाना नहीं दे सकती हो? तभी वह कहती, तुम्हारी माँ बहुत बड़बड़ाती हैं, इसकी वजह से मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ और तुम अपनी माँ से कह दो यहाँ से कहीं चली जाएं। फिर वह कहता, ठीक है, तो देखो मैं माँ से बात करता हूँ। दोनों बच्चे आकर बाहर देखते हैं तो माँ बाहर बैठी थी और आसमान की तरफ नम आंखों से देख रही थी। तभी बच्चे पास में आकर बैठ जाते हैं और कहते, माँ, हमें लगता है तुम अब बहुत थक चुकी हो और हम चाहते हैं कि तुम मौसी के यहाँ कुछ दिन घूम आओ जाकर। तभी वह पलटकर बच्चों की तरफ देखती और कहती, क्यों,
क्या मैं तुम्हें खटकने लगी हूँ और अब तुम्हें माँ की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी दोनों बच्चे कहते, माँ तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं तो चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मौसी के यहाँ घूम आओ। तभी वह सुबह उठती और अपने बैग में सारा सामान लगाकर घर से निकलने लगती है। तभी गांव के सभी लोग देखते और रोक देते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। फिर वह कहती, क्या करूं, अब बच्चों को हम बोझ लगने लगे हैं और बच्चे चाहते हैं कि हम घर से निकल जाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम बिना कलेश के घर से निकल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तभी गांव के सभी लोग कहने लगते, बच्चों को शर्म नहीं आती? उन्होंने कितनी अपने बच्चों के लिए मेहनत की है, लेकिन बच्चों ने उन्हें घर से हाथ पकड़ के निकाल दिया। फिर उनमें से एक औरत कहती, तुम परेशान मत हो, मेरा गांव के बाहर एक घर है, तुम उसमें आराम से जाकर रहो और हम सब लोग तुम्हारी देखभाल करते रहेंगे। वह जाती और उस गांव के बाहर वाले घर में रहने लगती है। वहीं पर गांव के छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। कुछ तो सिलाई सीखते हैं, कुछ पढ़ने आते हैं और कुछ उसकी गोद में सिर रखकर अपनी माँ से नन्ही नन्ही बातें करने आते हैं। वह गांव में माँ के नाम से सभी लोग जानने लगते हैं और उसका समय भी अच्छे से कट जाता था। कुछ दिनों बाद वही उनके दोनों बेटे ढूंढते हुए माँ के पास आते हैं और कहते, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हें घर से निकाल दिया। अब मेरे बच्चे भी मुझसे यही कहने लगे हैं कि तुम भी अब घर से निकल जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ घर पर चलो। अब मेरे बच्चे भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। तभी वह कहती, अब बेटा तुम्हें समझ में आया, माँ को तकलीफ देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। तभी वह कहता, माँ मुझे माफ़ करो और घर पे चलो। वह घर पर जाती है। उनकी दोनों बहुएं गेट के बाहर खड़ी होकर माँ का अच्छे से स्वागत करती हैं। गांव के सभी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, सब उसका आदर सम्मान करते हैं और वह घर में जाती है तो पहले से अब घर में बहुत ही खुशहाली थी और सुख शांति बस चुकी थी। अब घर में रौनक ही रौनक चारों तरफ छा गई थी। वह देखकर मन में बहुत खुश होती है और उसके चारों बच्चे माँ की खूब खुशामद करते हैं, हाथ पैर दाबते और गरम गरम खाना बनाकर खिलाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। राधे राधे।